सवाल नंबर 27। मैं एक महिला हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट महिलाओं के हैं। घर में ज़्यादातर प्रोडक्ट महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और महिलाएं एक दूसरे को उनके बारे में जानकारी दे सकती हैं। लोगों से ज़्यादा बेहतर, आदमियों से ज़्यादा बेहतर महिलाएं बता सकती हैं महिलाओं को। अभी इस बिज़नेस में महिलाओं की बहुत कमी है। पूरा फील्ड खाली है, पूरा फील्ड खाली है। एक बार आपने अगर नेटवर्क महिलाओं का तैयार कर दिया तो ये बिज़नेस घर घर में पहुंच सकता है, घर घर में पहुंच सकता है। सोचिए अपनी पावर। दूसरी बात, महिलाएं बाहर सेफ नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्री में महिलाएं सेफ नहीं है। महिलाओं का ग्रुप बना के आप एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और सम्मान पा सकती हैं लोगों में। हर महिला की एक कमाई बन सकती है, हर महिला की एक आमदनी बन सकती है। और सारी महिलाएं, अगर आप शुरुआत अच्छे तरीके से कर दें और थोड़ी सी भी आमदनी महिलाओं को दिखाई दी जाए तो इतना सम्मान और इतना पैसा महिलाओं को कहीं नहीं मिल सकता। आप कभी उनको लेके सेमिनार में आइए, फिर देखिए आप। सवाल नंबर 28। ऐसी कंपनियों के सेमिनार महंगे होते हैं? जी नहीं। बचपन में आपने ग्रेजुएट तक कितने पैसे खर्च किए? आपने पढ़ाई पे कितने पैसे खर्च किए? उसके बाद आपको रिटर्न कितना मिला? क्या उतने पैसे खर्च करने के बाद उसका ब्याज आज तक आपको मिला है? क्या इतना खर्च करने के बाद आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ? जैसा रोज़गार आप चाहते थे आपको रोज़गार मिला? क्या आपकी मेहनत का रिटर्न आपको मिला? तो फिर जेब खर्च के खर्च पे अगर आपको ये सब मिल सकता है तो महंगा कहाँ है। सवाल नंबर 29। मैं पहले ही बहुत पैसे कमा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप पैसे कमाइए। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। टाटा भी पैसे कमा रहे हैं, बिल गेट्स भी पैसे कमाते हैं, लेकिन ये सारे लोग अपना 90% तक, 80%, 90% तक डोनेट कर देते हैं, लोगों की भलाई में लगा देते हैं। आप पैसा कमाइए, आप स्कूल खुलवाइए, आप बेरोजगार लोगों को रोज़गार दीजिए, आप गरीब बच्चियों की शादी करवाइए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हमारे इस देश की समस्या है, बेरोजगारी, उसको आप मिटाने में सहयोग दीजिए। सवाल नंबर 30। मेरा सामाजिक दायरा बहुत कम है। ये बिजनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनका सामाजिक दायरा बहुत कम है। इसमें रोज़ नए नए लोग मिलते हैं, हर स्तर के लोग मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका एजुकेशनल प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। IAS PCS भी आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी आपको मिलेंगे, डॉक्टर भी आपको मिलेंगे। जब अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी तो आपकी इस घुटन भरी ज़िंदगी से आपको निजात मिलेगी। जी हाँ, खुशनुमा ज़िंदगी में आइए, लोगों से मिलिए, अपना दायरा बनाइए। पैसा कमाएं या ना कमाएं अलग मैटर, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में खुशी होनी चाहिए। सवाल नंबर 31। इससे संबंध खराब होते हैं? जी नहीं, इससे संबंधों की शुरुआत होती है। जब आप किसी को कुछ देने के लिए जाते हैं तो वो आपका सम्मान करता है।
सबसे पहले तो आप इसको देखने के नज़रिए को बदलिए। अगर आप किसी से कुछ लेने जा रहे हैं तो छीना झपटी होगी, बुराई मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं तो वो आपको बहुत सम्मान देगा। अगर आप किसी के बुरे वक्त में साथ दे रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं भूल सकता है। सवाल नंबर 32, मुझे इस बिज़नेस के बारे में सब पता है सर, कहीं आप घर बैठे पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोग सूखी पीएचडी करते रहते हैं। मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मोहल्ले में किया था। आपने किया क्या? और जो ये कहते हैं कि मैंने किया था, उनसे पूछिए क्या किया था। ये कोई एफडी नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और अगले महीने से कमाई शुरू। जी नहीं, सिस्टम से काम किया था। अगर सिस्टम से काम किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होते, ये मेरी गारंटी है। आप अपने आप से पूछिए, क्या जो सिस्टम बताया गया था आपने फॉलो किया? अगर नहीं किया तो फिर दोष किसका है, सिस्टम का या आपका? सवाल नंबर 33, क्या ये टोपी पहनाने का धंधा है? जी नहीं, ये टाई पहनने का काम है। अधिकांश यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के बाद टाई पहनाई जाती है, लेकिन तमीज़ नहीं सिखाई जाती। टाई पहनना और तमीज़ सीखना एक अलग चीज़ है, जहाँ पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव जीवन शैली, पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों की मदद करना, यही सब सिखाया जाता है। सवाल नंबर 34, अगर ये इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं करते? जी, आईएएस बनना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं बनते? डॉक्टर बनना अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं बनते? सीएस सारे लोग क्यों नहीं बनते? पीसीएस सारे लोग क्यों नहीं होते? क्या सारे लोग प्रयास करते हैं? क्यों नहीं करते? सब लोग जानते हैं कि आईएएस पीसीएस में डॉक्टर के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। 2-3% का रिजल्ट होता है, 2-3% का। फिर भी कुछ लोग मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और कामयाब भी वही होते हैं। केवल फार्म भरने से कामयाबी नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। जब 1 लाख की कमाई के लिए, 2 लाख रुपए के लिए, 3 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो यहाँ तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। जितनी मेहनत आप कोचिंग के लिए करते हैं, जितनी मेहनत आप सिलेक्शन के लिए करते हैं, उतनी मेहनत अगर ईमानदारी से यहाँ पर करते हैं, पैसा अनलिमिटेड। सवाल नंबर 35, मेरे पास अभी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। क्या कहा सर, पैसा नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अपनी जिंदगियों को नर्क बनाए हुए हैं? पैसे के लिए ना। और पैसे ही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? अगर 1 महीने के लिए, जी हाँ 1 महीने के लिए दुकान बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती हो तो अच्छा है। अगर एक बार डिसीजन लेने से आपके परिवार की स्थिति बदल सकती हो तो अच्छा है। अगर एक बार निर्णय लेने से आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती हो तो अच्छा है।
और अगर अच्छा है तो शुरुआत करें। सवाल नंबर 36, परिवार के लिए समय नहीं बचेगा, केवल एक यही बिजनेस है जिसको करने के बाद आप परिवार को समय दे सकते हैं। जी हाँ, केवल एक यही बिजनेस है जो आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। केवल एक यही बिजनेस है जिसको करते हुए आप हिल स्टेशन जा सकते हैं, आप फैमिली टूर पे जा सकते हैं, आप साल में एक एक दो दो तीन तीन बार जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में ये सुविधा नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम आप इसी बिजनेस में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जितना आप चाहते हैं उतना आपको करना पड़ता है। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, बिना किए कुछ नहीं मिलता है। सवाल नंबर 37, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। सर, आपके घर में शादी हुई होगी, कितने लोग आए थे? 500, 1000, 2000? ये लोग भंडारा खाने आए थे या आपने अखबार में इश्तेहार दिया था इस वजह से आए थे? आपके परिचय थे ना? आपको बिजनेस के लिए कितने लोग चाहिए? आपको बिजनेस के लिए ऐसे लोग चाहिए जिन लोगों के पास सपने हैं, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं? क्या ऐसे लोग आपके मिलने वालों में नहीं हैं? अगर इनमें से 10 लोग भी आपके पास आ गए तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। सवाल नंबर 39, मेरी पत्नी, पति, माता पिता, भाई बहन तैयार नहीं होंगे। आप अपने घर पर मीटिंग रखें और अपने सारे लोगों को, परिवार के लोगों को बिठाएं और उनके साथ डिस्कस करें। फिर देखते हैं वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे, उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सवाल नंबर 40, मुझे बेचना नहीं आता। ये सामान बेचने का काम नहीं है, इसमें आपको फेरी लगाने नहीं जाना, इसमें आपको दुकान पर रख के नहीं बेचना, इसमें आपको घर घर जाके नहीं बेचना। जी नहीं, ये प्रोडक्ट प्रमोट करने का तरीका है। इसमें लोगों के बीच में अपनी बात को कहने का तरीका है। ये एक एडवर्टाइजमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना किसी लागत के आपका बिजनेस घर घर पहुंच जाएगा। सोचिए, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप 1000 लोगों को जानते हैं, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद, अगर 1000 लोग भी आपके नेटवर्क में आ गए और 1000 रुपए का सामान अगर उन घरों में पहुंचना शुरू हो गया तो हिसाब लगा लीजिए कितना टर्नओवर हो गया आपका। अच्छा दोस्तों, आज तो मैंने ये सिखाया है कि सामने वाले पहलवान के दांव पेच, उनसे कैसे मुकाबला करें, लोगों की समस्याओं के समाधान कैसे करें, लोगों के तर्क के समाधान कैसे करें। अब मैं आपको पहलवानी के दांव पेच सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा लीडरशिप कैसे तैयार करें, अपने आप को लीडर कैसे बनाएं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।